हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप मज़े में होंगे। आइए आज बात करते हैं ईरान और इज़राइल के बारे में। एक दूसरे के जानी दुश्मन ईरान और इज़राइल किसी ज़माने में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों बन गए एक दूसरे के जानी दुश्मन? चलिए आपको बताते हैं। जहाँ एक ओर पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर चिंता में है, तो वहीं अब दो और देश के बीच भीषण हो चुके युद्ध ने पूरी दुनिया को तीसरे महायुद्ध के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब काफ़ी भीषण हो चुका है। मंगलवार यानी 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। ईरान की ओर से लगभग 180 से भी ज़्यादा मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गईं। ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने कहा है कि यह हमला हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह और आईआरजीसी कमांडर अब्बास नील फिरोशन की मौत के जवाब में दिया गया है। दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह दोनों देश किसी जमाने में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे? फिर ऐसा हुआ क्या जिससे दोनों बन गए एक दूसरे के जानी दुश्मन? चलिए बात करते हैं। साल 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया। डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बने। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमैन ने इजराइल को नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। तो वही साल 1949 में तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी। इसके बाद आज जो ईरान इजराइल का जानी दुश्मन बना है, जो इजराइल के वजूद को मिटाना चाहता है, उस ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दी थी। तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला मुस्लिम देश था ईरान। ईरान और इजराइल के बीच सब कुछ सही चल रहा था। किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई हमला नहीं होता था। इतना ही नहीं, जब इराक में सद्दाम हुसैन का राज था तो उसने ईरान पर हमला करवाया, तो उस दौरान इजराइल ने भी ईरान को हथियार और बाकी असला मुहैया करवाया था। अब इनकी दुश्मनी पैदा कहाँ से होती है? साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। इसके बाद ईरान को इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया और अयातुल्लाह खोमेनी ने ईरान की बागडोर संभाली। इससे पहले ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी माना जाता था। और यही वजह थी कि 1948 में जब इजराइल नया देश बना तो ईरान ने उसे मान्यता भी दी। इजराइल के पहले प्रमुख डेविड बेन गुरियन भी ईरान के अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन अयातुल्लाह खोमेनी की सरकार ने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया और देश में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ा दी। अयातुल्लाह खोमेनी ने इजराइल सरकार से सारे रिलेशन तोड़ दिए और इजराइल के सिटीजन्स का पासपोर्ट भी बैन कर दिया। तो वहीं राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को सौंप दिया। यहीं से दुश्मनी की शुरुआत होती है। इजराइल और ईरान के बीच संबंध तब और खराब होते हैं जब इस बात की खबर सामने आएगी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। साल 2012 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या हो गई थी। ईरान ने इस हत्या का आरोप भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया था। तो वहीं दोनों देशों के बीच दुश्मनी क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर भी क्षेत्र में भी बढ़ी। क्षेत्र में सऊदी अरब की ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में ईरान ने खुद को वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ दुश्मनी को गहरा किया, जिससे पूरी दुनिया में ईरान यह मैसेज दे सके कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी संगठन ईरान है। और इसी के लिए ईरान ने हमास, बुला और हुती रिबेल्स को समर्थन दिया। मुस्लिम हितों को साधने के लिए भी इजराइल से दुश्मनी बढ़ती चली गई। इस प्रकार ये दोनों देश
आपस में दुश्मन बन गए और आज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।